इस क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है ना। तो इसमें क्या करना है, सिंपली प्राइम, सबसे पहले तो प्राइम नंबर क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए, है ना। क्या होता है 2, 3, 5, 7। इसमें मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है प्राइम नंबर का, कि ये 1 से डिविजिबल होना चाहिए और खुद से डिविजिबल होना चाहिए, बस उसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे कोई एक नंबर लेते हैं 6, तो ये क्या है, इसका एलसीएम लेते हैं 2 तो 3, तो यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और प्लस 6 से भी डिविजिबल तो होगा ही, प्लस 1 से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो प्राइम नंबर तो मतलब पढ़ाया हुआ तो है ही, लेकिन फिर भी एक बड़े भाई रिकैप कर दिया, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है इसमें यहाँ पे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है ना। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इसको है ना फैक्टराइज करो प्राइम नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो 1/6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर 12 है ना, इंटू 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 25 है ना। और 3/4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को फैक्टर किया मतलब 4 को स्मॉलर फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये अभी क्या, इसको नीचे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 12 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 75 आ जाएगी, है ना। इसी तरह यहाँ पे 15 और ये नीचे आ जाएगी 2 की पावर 2 और 15 पावर में है तो 30 हो जाएगी। जब ये ऐसे है ना 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो यहाँ पे एडअप होती है 3 + 4, लेकिन 2 की पावर 3 की ब्रैकेट होगी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। ये क्लास वाले में मैंने बताया भाई ये चीज़ें, खैर। तो अभी इसको क्या सिंप्लीफाई करते हैं, अभी क्या यहाँ पे पहले 2 वाले को कंसिडर करते हैं, 2 की पावर 75 है, नीचे कितनी है 2 की पावर 12 और 2 की पावर 30, तो इन दोनों को ऊपर लेके माइनस चलते हैं ना, 2 की पावर 75 माइनस 12 माइनस 30 है ना। इसी तरह 3 की पावर वाले को भी देखते हैं, 15 और नीचे 12 है ना, तो ये हो जाएगी 12, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 33, तो यहाँ पे ये दोनों को ऐड करके 42 हो जाएगी, 75 माइनस 42 33 इंटू 3 की पावर 3। तो बेसिकली ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 2 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 33 हैं, 3 के प्राइम फैक्टर कितने हैं, 3 है, तो 33 + 3 कितनी हो जाएगी 36, ठीक है। तो ये आंसर है इसका। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें ये गिवन है कि जो नॉर्मल कंडीशन में जब फ्लाइट मतलब जा रही है ना, तो इसमें क्या है कि ये इसकी स्पीड एज्यूम करते हैं x है, टाइम t1 वो लेता है ना, और 1500 किलोमीटर, ये मतलब सबकी यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है ना, तो वो 1500 किलोमीटर वो मूव कर रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि दूसरे केस में क्या बोल रहा है वो, कि उसकी स्पीड है ना 250 किलोमीटर पर घंटे से बढ़ जाती है अगर वो 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, और वो टाइम t2, और टाइम t2 क्या है, टाइम t2 t1 से आधे घंटे कम है, क्योंकि वो आधे घंटे लेट फ्लाइट मतलब उड़ी है ना, तो ये हाफ लिखा है, क्योंकि ये टाइम को माइनस कर रहा हूँ और आवर में लिखना है, तो आधे मतलब 30 मिनट को 1 घंटे में कैसे, मतलब घंटे में कैसे लिखेंगे, तो 30 मिनट है ना, 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसको कितने हो जाएंगे, ये एक आवर में कितने होते हैं 60 मिनट ना, तो इसी तरह यहाँ पे 1 मिनट में कितने हो जाएंगे 1/60 आवर है ना, तो 30 में कितने हो जाएंगे 30/60 आवर, और यहाँ पे 30 मिनट, दोनों तरफ 30 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हाफ आवर हो गया ना, तो यहाँ पे इस तरह हाफ लिखा है, ठीक है। अभी क्या है कि अब हमें टाइम मालूम है, तो हमें सिंपल बेसिक वाले फॉर्मूले पे जाना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम है ना, तो हमें यहाँ पे टाइम को डिफरेंस करना है ना, तो टाइम का डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, तो t1 में क्या हो जाएगा, t1 में 1500 डिवाइड बाई स्पीड कितनी है x है ना। सेकेंड वाले केस में क्या है t2, इसमें क्या है डिस्टेंस तो सेम ही है, स्पीड अलग है ना, तो x + 250। अब इस दोनों को t1 और t2 को यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या आ जाएगी 1500 डिवाइड बाई x माइनस 1500 डिवाइड बाई x + 250 इक्वल टू
हाफ है ना, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे, एलसीएम हो जाएगी x प्लस 250 और 1500 कॉमन है, ठीक है। तो इसको कॉमन बाहर ऐसे ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे x प्लस 250 माइनस एक्स इक्वल टू हाफ, तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगी और 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगी, ब्रैकेट के अंदर 250 प्लस 1500 है तो सब मल्टीप्लाई एक साथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं 1500 इंटू 2 इंटू 250 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x है ना, ये नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 250 इंटू 2 500, 500 इंटू 1500, तो ये 75 4 0 हो जाएगी है ना, ठीक है। इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x, तो अभी इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7,50,000 है ना, इक्वल टू 0। अब इसको ऐसा, ये फैक्टर वाला हमने क्वाड्रेटिक जब पढ़ा था तो पढ़ा हुआ है ये चीज़ है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x माइनस इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा x प्लस 1000 और x माइनस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1000 और 750। अब स्पीड निगेटिव में हो नहीं सकती है ना, ठीक है। वेलोसिटी हो सकती है लेकिन स्पीड नहीं हो सकती, तो ये वाली को डिस्कार्ड करेंगे, 750 वाले को एक्सेप्ट करेंगे, तो आंसर इसकी आ जाएगी जो ये वाली वैल्यू है, सॉरी जो सिंपल में वैल्यू है वो 750 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, ये भी इस बार का सी सेट का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर इसने पूछा है क्या है, ठीक है। रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट, तो अभी क्या है इसमें रिमाइंडर इतने बड़े नंबर का डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 2 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बचेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा। 4 से डिवाइड किया तो ये क्या है यहाँ पे रिमाइंडर 4 बच रहा। अभी इसको क्या लिखते हैं, ये 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 6, 2 की पावर 3 को कैसे लिखेंगे 8/6, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा ना। नेक्स्ट है 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 6, तो 16 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 4। एक बार और चेक करते हैं, 2 की पावर 5/6, तो ये हो गई 32 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 2, 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करना, जब ये पावर ऑड है तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, जब पावर इवन है तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो यहाँ पे पावर क्या है आपकी, इवन पावर है ना, तो इवन में पावर में क्या आएगा रिमाइंडर 4, तो इसका रिमाइंडर आएगा 4, ठीक है। ये इस बार का सी सेट का क्वेश्चन है, मुझे सेट मालूम नहीं, लेकिन जिस भी सेट का उसमें क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन PQRST 5 स्टेटमेंट है, उसमें पहली स्टेटमेंट मतलब ये 5 स्टेटमेंट है, और P मतलब ये पहली स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में मतलब ये है कि P अगर ट्रू है, P इज़ ट्रू इम्प्लाइज Q एंड S आर ट्रू। मतलब अगर P एज्यूम करता हूँ कि पर्सन है ना, एज्यूम, तो अगर P सच बोल रहा है तो Q और S भी सच बोलेगा, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि R और S अगर सच बोल रहा है, एंड लगा और नहीं है, R एंड S अगर सच बोल रहा है तो T झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो अभी कंक्लूजन क्या करनी है, ये मैंने कट किया था, मैंने वीडियो बनाई थी मतलब, तो उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैंने इसको मतलब उसी का पार्ट है ये, तो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या करनी है, T इज़ ट्रू एटलीस्ट 1 P एंड R मस्ट बी फॉल्स। अभी क्या है कि यहाँ पे हमें समझने की क्या चीज़ है कि पहले वाले में मुझे T का कुछ गिवन है क्या, पहले वाले में जो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, ये पहले डायरेक्टली तो कुछ भी है नहीं ना, इनडायरेक्टली तो कुछ, जैसे A सच बोल रहा है तो B सच बोलेगा, अगर B सच बोल रहा है तो A सच बोलेगा, इसकी क्या गारंटी है, मतलब मुझे नहीं पता ना, मतलब A सच बोल रहा है तो B सच बोलेगा, ये ठीक है, लेकिन B सच बोल रहा है तो A भी सच बोल ही रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है।
तो ये चीज़ कंक्लूड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि टी की डायरेक्टली रिलेशन कहीं किसी से नहीं गिवन है, ये इनडायरेक्टली है। मतलब आर और एस सच बोलेगा तो टी झूठ बोलेगा, ठीक है, लेकिन टी सच बोलेगा तो एटलीस्ट पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स, ये तो नहीं कह रहा है ना, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट है क्यू इज़ ट्रू, ठीक है, क्यू इज़ ट्रू है, ये वाली क्यू इज़ ट्रू है तो पी इज़ ट्रू। लेकिन यहाँ पे कहीं पे क्यू है क्या? कहीं पे भी इनडायरेक्टली है क्यू एंड एस आर, मतलब पी अगर ट्रू है तो क्यू एंड एस आर ट्रू है, ऐसा गिवन है। लेकिन क्यू ट्रू है इसलिए पी ट्रू नहीं है, पी ट्रू है इसलिए क्यू ट्रू है। मतलब ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। मैं सिंपली ये समझो कि डायरेक्टली रिलेशन नहीं गिवन। इस तरफ अगर एस होता और इस तरफ पी होता तो मैं कंक्लूड कर सकता था कि क्यू ट्रू है तो पी ट्रू है। इसने ये बोला पी ट्रू है तब क्यू एंड एस ट्रू है, लेकिन यहाँ पे ये रिवर्स पूछ रहा तो रिवर्स ये कंक्लूड हम नहीं कर सकते, मे बी और मे नॉट बी, ठीक है। जैसे एक वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम ऐसा, ठीक है, पी और क्यू का रिलेशन ऐसा, ठीक है। अगर पी सच बोल रहा है तो क्यू सच बोलेगा, ठीक है। जैसे इसका वेन डायग्राम सही तरीके से बनना चाहिए। अगर पी सच बोल रहा है तो क्यू सच बोलेगा, क्योंकि क्यू का ही पार्ट हो गया पी। लेकिन क्यू सच बोल रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो पी का ही पार्ट हो, वो आगे भी हो सकता है ना, तो ये कंक्लूड नहीं कर सकते इस वाले में। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ना डी, नाइदर 1 नॉर 2 होगा, ठीक है। इस ये क्वेश्चन नंबर 80 है इस बार का, ये है वो, ये भी सी सेट का, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज़ को अल्फ़ाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में, ये नहीं बोल रहा है कि लेटर को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, ये बोल रहा है कि इस इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज़ को अल्फ़ाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो पहले अल्फ़ाबेटिक के लेटर ढूंढते हैं, पहले कौन कौन सी है। जो सबसे छोटी लेटर मुझे दिख रही है वो ई है ना। ई पहले लेटर काउंट करते हैं क्योंकि काउंटिंग में फिर मिस्टेक हो सकती है। तो लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है, 21 लेटर से टोटल। अब इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है मुझे, ठीक है। तो सबसे छोटी जो या कोई सी भी लेटर है पिक करते पहले। आई कितनी है? 1 2 3 4 5, आई 5 है, मतलब टोटल 21 हमें अरेंज करनी है ना। तो एन कितनी है? 1 2 एन है, ठीक है। सी 2 है ना। सी कितनी है? सी है 1, 8 लेटर हो गई टोटल। एम कितनी है? एम भी 1 है। पी कितनी है? पी भी 1 है। आर कितनी है? आर भी 1 है। ई कितनी है? ई है 1 2 2 है, ई 2 है, ठीक है। तो ई के बाद क्या है? एच भी 1 है। एच के बाद ई हो गई है। एन क्या है? हाँ, एन मैंने कर लिया, 2 है। एस कितनी है? एस 2 है। आई हो गया, बी 1 बच रहा, इसके अलावा और कौन है? आई हो गया है, एल बच रहा, तो एल है 1। आई हो गया, टी बच रहा है, ई और एस हो गया है ना। तो काउंट कर लेते कितने हो गए? 5 2 7 7 1 8 9 10 11 13 14 17 17 1 18 18 1 19। मैंने मिस काम पे किया है, ये है ना एग्जामिनेशन कंडीशन में। अब इसको सॉल्व करने बैठोगे तो कुछ ना कुछ तो एरर आएगा, ये पता नहीं ऐसे क्वेश्चन क्यों रहते हो। बस यही पेशेंस से करना है ये क्वेश्चन को एग्जाम में, लेकिन अभी एग्जामिनेशन में तो सॉल्व कर नहीं रहे, ठीक है। कहीं पे तो मिस्टेक हुई है। आई मैंने कितनी काउंट की है? 1 2 3 4 5 5 हो गई है। एन मैंने कितनी काउंट की है? 2, ठीक है। सी है मेरी 1, एम है 1, पी है 1, आर भी 1, ई है 2, एच है 1, एन काउंट हो गया था, एस है 2, बी है 1, बी के बाद एल है 1, टी है 1, काउंटिंग से किया ना।
5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11 14 17 17 2 19 यहाँ पे ठीक है। 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। मिस्टेक कहाँ हो रही है मेरे से? आई सर्कल कर देता हूँ जिसको काउंट कर लिया। 2 3 4 5 ठीक है। आई 5 है, एन 2 है, एन इसके अलावा कहीं पे है 1 2 तो एन भी काउंट हो गया। सी सी है 1, सी भी काउंट हो गया 1। इसके अलावा ओ, अच्छा ओ बच रहा है ना। ओ कितनी है? ओ 1 है, ओ भी काउंट हो गया ठीक है। ये भी यहाँ तक हो गया। एम 1 है, ये भी हो गया। पी है, पी भी 1 हो गया। आर भी 1 हो गया। ई है 2, ई भी 2 हो गया। एच है 1, ये भी हो गया। एन काउंट हो चुका है। एस 2 है, ये काउंट हो गया है। बी है 1, ये काउंट हो गया है। एल है 1, ये काउंट हो गया है। टी, अच्छा ई 3 है ना, यहाँ पे भी 1 ई है, यहाँ पे ये मिस्टेक ठीक है। ई है, ये भी काउंट हो गया ठीक है। तो सारी अब हो गई। अब 21 हो गया। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो हमें पहले तो अल्फ़ाबेट आना चाहिए कि मतलब इसको पहले अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं ना, तो ऐसे इजी पड़ेगा ना। बी सबसे पहले है, बी है, उसके बाद सी है, तो बी कट करते हैं, सी कट करते हैं। डी कहीं पे है, डी नहीं है। ई है, ई यहाँ पे 3 है ठीक है। 1 2 3 ठीक है। उसके बाद ये 3 गया। ई के बाद एफ नहीं है, जी नहीं है, जी है नहीं, जी नहीं है। एच है, एच एक बार लिखा। एच आई 5 बार है, 1 2 3 4 5 ठीक है। आई के बाद जे नहीं है, जे के। एल है, एम है, एम एन है, एन तक हो गया, एम भी हो गया। एम एन ओ भी है, ओ पी क्यू नहीं है। आर एस 2 है, एस टी यू वी डब्ल्यू टी है बस ठीक है। कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ठीक है। अभी अल्फ़ाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, फिर देखना है कि इन दोनों में इनमें क्या मैच कर रहा है। तो पहले लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे इनकम्प्रीहेंसिबिलिटीज। इनकम्प्रीहेंसिबिली यहाँ पे डबल आई लिखा गया ना, टीज ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ठीक है। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो यहाँ से लिखते हैं बी सी ई, ये तीनों में तो मैच नहीं किया ठीक है। टी के नीचे फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर एच आई, तो ये एक आई यहाँ पे आया, एक आई यहाँ पे मिला, मैच किया, बाकी तो कोई मैच नहीं किया अभी तक ठीक है। फिर ये एल एम एन ओ पी आर एस टी, तो और तो कोई मैच नहीं किया। यहाँ पे 2 आई मैच किया ना, तो यहाँ पे इसका ओनली 2 सही होगा ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन है शायद। पहला ऑप्शन नो था, मतलब नन था, तो ये है ठीक। ओनली 2 मतलब 2 मैच कर रहा है। क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 80 में क्या लिखा है, तो ऑप्शन सी है ठीक है।